ज्योग्राफी का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12 पूरी तरह से कवर किया गया है। आज का जो टॉपिक है भारत की भौगोलिक अवस्थिति अध्याय 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। याद रखिएगा। देखिए, अवस्थिति और विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। 7 कंट्रीज आती है। याद रखिएगा। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े देशों का जो क्रम है आपको याद रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े जो देश है, पहले स्थान पे रूस, इसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। तो क्रम याद रखिएगा। भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों, पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसका जो विस्तार है याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो तब क्या होता है, तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देखिए, यहाँ पे जो है इंडिया का मैप दिया गया है। आप जो है कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, जैसे भारत का उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु है, नाम क्या है, स्थिति क्या है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार, पश्चिम से पूर्व जो भारत का विस्तार है वो कितना किलोमीटर है, भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितना है। तो देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर और भारत का जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, ये लद्दाख में है। भारत का जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है कौन है, गौरमोता, ये गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु जो है किबिथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। और भारत जो है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी या केप कमोरिन। याद रखिएगा। भारत के तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, तटीय रेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। देखिए, भारत किन देशों के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और किन देशों के साथ सबसे कम। तो देखिए, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितना, तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम भारत जो है सबसे कम अफगानिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। कितना, तो 106 किलोमीटर। याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत भूटान के बीच 699 किलोमीटर का, भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर का, भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है, यह लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कौल भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल के खाड़ी में और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है स्थित है।
याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल है, यह लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता या गुहार मोती, यह गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किविथु, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, यह तमिलनाडु में है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसीलिए भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार का जो प्रभाव है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछे गए, तो आपको जो है याद रखना है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, और एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश, यहां से भी ये होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। किसका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांट देती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यातप कम मिलता है और शीत ऋतु में अधिक जो है अत्यधिक वहां पे ठंड पड़ती है। और इसके विपरीत भारत का जो दक्षिणी भाग है, केरल और तमिलनाडु राज्य, यहाँ पे विषुवत रेखा से काफी, यह जो राज्य है विषुवत रेखा से काफी निकट है, और यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं अपेक्षाकृत लंबवत यानी सीधी पड़ती है, और सूर्यातप यानी सूर्य से जो उष्मा की प्राप्ति होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। ठीक है, अधिक मिलता है। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को जो है या याम्योत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो देशांतर रेखा या याम्योत्तर यह भारत के मानक देशांतर रेखा भी कहलाते हैं, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, मानक मध्याह्न रेखा जो है, मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कितने का? 30 मिनट का। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिए, 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता यानी गुजरात और पूर्वी बिंदु केविथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुणे 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे का जो है अंतर हो जाता है। 2 घंटे हुए, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनमें अधिक पूर्व और पश्चिम, क्या पूर्व और पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध या समय क्षेत्र हैं। 6 समय क्षेत्र हैं या समय कटिबंध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनांकिकीय और भौगोलिक आकार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2011 से अब तक भारत की जो जनसंख्या है 131 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह जो जनसंख्या है यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। और क्या जो भारत का क्षेत्रफल है या भारत का जो एरिया है यह विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में रिवीजन किया था, मतलब पॉइंट को एनालिसिस किया था। भारत की स्थल और तटीय सीमा रेखा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है अत्यंत विशाल है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो क्या है, अत्यंत विशाल है, और इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की जो कुल लंबाई हो जाती है कितना, तो 7,516.6 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी तट रेखा जो है किस राज्य का है, तो इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा। भारत के समुद्र तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश, देखिए भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, इनकी जो तटीय रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट रेखा की जो लंबाई है 1,962 किलोमीटर है। कितना है, 1962 किलोमीटर। इसके बाद गुजरात के तट रेखा की जो लंबाई है 1,214.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.60 किलोमीटर, केरल का 569.70 किलोमीटर, उड़ीसा का 476.40 किलोमीटर, कर्नाटक का 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 157.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, गोवा का 101 किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का 42.50 किलोमीटर, पुदुचेरी का 47.60 किलोमीटर। कुल तट रेखा की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए मैप में समुद्री क्षेत्र दिया गया है। देखिए ये है आपका गुजरात, ये कच्छ का तट है, ये दमन दीव है, ये काठियावाड़ तट है, ये महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, तेलंगाना है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये पुदुचेरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो है ये कोंकण तट है, ये इसके बाद कोंकण तट के नीचे जो है कनारा तट है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है जो केरल के पास है वो मालाबार तट है, और इधर जो है ये वाला जो एरिया है ये कोरोमंडल तट है, और ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी सरकार तट जो है इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा उत्कल तट है, ये वेंगा तट है, ठीक है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर जो है उभरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। इसके बाद है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या है? तो देखिए, यह जो प्रायद्वीप जो होता है स्थल का वह भाग होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों यानी हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः यह पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, संकीर्ण होता गया है। अंतरीप क्या है? केपे क्या है? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीप, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर? भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए कौन सा है? लक्षद्वीप है, याद रखिएगा।